श्रीमद् भगवत गीता पुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो गाइस, मैं श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का पाठ करने जा रही हूँ। आप लोग सुने। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब मैं वेद व्यास जी से बोले, हे राजन, नेत्र के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, जो देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरे सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगा सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएंगे। वेद व्यास जी ने मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यह हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। जब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा यह हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा, किसी भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसका दिव्य हो गया। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अछूड़ी सेना पांडवों की और 11 अछूड़ी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र। श्रीमद् भगवत गीता पुराण की जय। मैं जब एकत्रित हुआ तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकमात्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया है? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहत देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युग धन विराट महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र से कीर्तन बलवान, पुरजीत, कुंती भोज, नरोश्रेष्ठ, सभ्या, प्रक्रमी, युद्धमन्यु, बलवान, मौज, अभिमन्यु, ये द्रौपदी के 5 पुत्र, आप सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्वर्णपर्द। अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्मकर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रव और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीम रक्षक हैं, अपार बल है, और उनकी सेना के जिसकी भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति भीम की रक्षा कीजिए। कुरुक्षेत्र। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजे बजने लगे। भगवत गीता पुराण की जय। जिनके बड़ा भयंकर शब्द हुआ, इसके अनंतर सफेद घोड़े के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने वे दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजाय और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को, और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पांडुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुबोध, सहदेव ने मणि पुष्प और तथा महान धनुर्धारी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सत्यवती राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सभी वीरों ने अपने अपने शंख को बजाया। उन शंखों के गुहारी शब्द में आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे।
हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अच्युतम, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देख सकूं।